हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ चैप्टर 4 यानी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स पढ़े थे। आज मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग अडेप्टिव अडेप्टिव स्पोर्ट्स पढ़ूंगी। इसमें ये है कि अडेप्टिव स्पोर्ट्स जो मैंने आपको समझाया था उससे रिलेटेड कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्क करती हैं, यानी विकलांग बच्चों के लिए ऐसी कौन कौन सी स्पोर्ट्स के फील्ड में अथॉरिटीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन्हें स्पोर्ट्स करवाती हैं और लाइफ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनको करियर बनाने का ऑप्शन देती हैं। तो ऐसी 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहली स्पेशल ओलंपिक भारत, दूसरा पैरालंपिक एंड तीसरा डेफलिम्पिक्स। तो 1 बाय 1 इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका स्पेशल ओलंपिक भारत। ये फाउंड हुआ था 1987 में एज स्पेशल ओलंपिक इंडिया। उस टाइम इसका नाम क्या था? स्पेशल ओलंपिक इंडिया 1987 में। और बाद में 2001 में इट इज़ चेंज टू स्पेशल ओलंपिक भारत। अब जो जिस नाम से हम इसे जानते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत, ये इसका नाम 2001 में चेंज किया गया। फाइन। नेक्स्ट आते हैं हम पैरालंपिक। पैरालंपिक आपका है गवर्निंग बॉडी फॉर्म्ड इन 1982। इसकी गवर्निंग बॉडी यानी इससे पहले तो इसकी काफ़ी हिस्ट्री है, आप चाहें तो अपने बुक में बिल्कुल उसको पढ़ें। वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हिस्ट्री एज सच आपके अगर मैं फिज़िकल एजुकेशन पेपर की बात करूँ तो हिस्ट्री वगैरह रेयर केस कहीं दिखाई देती है। सो टू दी पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि कहाँ से ये फॉर्म में आया है। तो इसकी गवर्निंग बॉडी जहाँ से इस्टेब्लिश हुई वो 1982 में हुई। इसका तब नाम था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डिसेबल्ड, ये इसका नाम था। एंड देन पैरालंपिक टर्म्ड एज इन 1988 इन सियोल, और सियोल में 1988 सन में इसका नाम पैरालंपिक पड़ा। फाइन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे डेफलिम्पिक। फर्स्ट हेल्ड इन पेरिस, सबसे पहले इसे पेरिस में खेला गया 1924 में। तब इसका नाम था एज इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ, लेकिन बाद में इसका नाम बदला गया डेफलिम्पिक, जो कि आज के टर्म में हम जानते हैं, और ये नाम इसका अडॉप्ट हुआ 2001 में। ओके। सो अगर मैं देखूं तो इसमें यहाँ आपका लर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि आपको हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन के सन को याद रखना ज़रूरी है कि इसका पुराना नाम क्या था, तब कौन सा ईयर था और नया नाम कब इसका चेंज हुआ। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब इसके बाद मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी आपके साथ कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये कौन कौन सी फील्ड की हैं और करती क्या हैं। सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत। ये भारत यानी इंडिया का प्रोग्राम है अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसका नाम स्पेशल ओलंपिक भारत है। स्पेशल मतलब यानी स्पेशल बच्चों के लिए, ओलंपिक यानी ओलंपिक के गेम्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और भारत मतलब इंडिया का है ये। So let's start. Children and adults with intellectual disabilities are covered in this program. जितने भी बच्चे और एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स मतलब जो आपका एज ग्रुप था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 3 से 21, तो अडल्ट में तो अडल्ट प्लस चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी केवल मानसिक विकलांग जो लोग हैं, यानी मानसिक तौर पे बीमार लोग, वही केवल यहाँ पे खेलते हैं, केवल उन्हें ही यहाँ पे खेलने की अनुमति है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर कवर्ड इन दिस प्रोग्राम। कंटिन्यूस ट्रेनिंग टू डेवलप स्पोर्ट्स स्किल्स आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उन डिसेबल लोगों को, इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इट्स अचीवमेंट इंक्लूड, इनके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। इट्स अचीवमेंट इंक्लूड ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन एट नेशनल लेवल। ये नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो नेशनल प्रोग्राम्स कौन कौन से गेम्स के होते हैं वो देखते हैं हम। लाइक फ्लोर हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन चैम्पियनशिप। ये सारी चैम्पियनशिप जो नेशनल लेवल की होती है वो ये स्पेशल ओलंपिक भारत ऑर्गेनाइज करता है। और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों को खेलने का, चिल्ड्रन को या एडल्ट्स को खेलने का मौका दिया जाता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म टू रीच इंटरनेशनल गेम्स। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करता है ये स्पेशल ओलंपिक भारत। यहाँ पे जो बच्चे या जो चिल्ड्रन या जो एथलीट बहुत अच्छा खेलते हैं उन्हें फर्दर प्रोग्रेस करने मिलता है और वो इंटरनेशनल लेवल पर भी
खेल सकते हैं अगर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा तो यहाँ पे इट पार्टिसिपेट विंस। अब इसकी थोड़ी सी यहाँ पे आ गई है कि अचीवमेंट्स क्या क्या रहीं, जो कि आपके बुक में अलग अचीवमेंट टॉपिक से दिया है, तो वो मैंने इसी में मर्ज किया है एज अ नोट्स। तो इनकी अचीवमेंट्स देख लेते हैं। इट्स पार्टिसिपेंट्स विंस 1135 मेडल्स फ्रॉम वर्ल्ड विंटर एंड समर गेम्स। जो वर्ल्ड विंटर और समर गेम्स होते हैं उनको मिलाकर इंडिया के पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने 1135 मेडल्स जीते। ये इसका अचीवमेंट है स्पेशल ओलंपिक। भारत के ही वो पार्टिसिपेंट्स आगे खेलने गए थे। देन आते हैं 387 मेडल्स इन्होंने जीते रीजनल एशिया पैसिफिक गेम्स में, यानी एशिया लेवल पे जो पैसिफिक गेम हुआ था वहाँ पे 387 मेडल्स जो पार्टिसिपेंट्स ने जीते थे वो हमारे इंडिया के स्पेशल ओलंपिक भारत के अंडर खेलने गए थे। सो ये इसकी अचीवमेंट्स। सो इस तरह से पूरा एक स्पेशल ओलंपिक भारत आपकी बुक में बहुत ब्रॉड दिया है, तो मैंने उसे कट शॉर्ट करके टू द पॉइंट्स आपके सामने रखे। सो दैट इज़ स्पेशल ओलंपिक भारत। नेक्स्ट आते हैं पैरालंपिक पे। तो उसके कब इंट्रोड्यूस हुआ वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। देन देखते हैं दीज गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन पैरेलल विद द ओलंपिक गेम्स। इन्हें ओलंपिक गेम्स जब खेले जाते हैं उसी के साथ साथ ये पैरालंपिक गेम भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स एथलीट विद अ रेंज ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें डिसेबिलिटीज़ की रेंज आपको अलग अलग दी हुई है, तो ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ये पॉइंटेबल चीज़ है। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ वाले चिल्ड्रन यहाँ पे खेल सकते हैं, उन्हें इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो देखते हैं। सबसे पहले फिज़िकल इम्पेयरमेंट, यानी कि शारीरिक तरीके से कोई इम्पेयर है, कोई डिसेबल पर्सन है तो वो यहाँ पे खेल सकता है। कैसा शारीरिक इम्पेयर वो देखते हैं। इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज है तो वो लोग। लिम्ब डेफिशिएंसी, यानी कि लिम्ब डेफिशिएंसी मतलब होता है कि कहीं पर किसी स्टूडेंट की, किसी एथलीट की कोई बोन नहीं है या कोई बोन टर्न है, मुड़ी हुई है या वो फंक्शन नहीं कर रही, तो वो सारे लिम्ब डेफिशिएंसी कहलाते हैं। देन लेग लेंथ डिफरेंस, यानी दोनों पैरों में अंतर है उनकी लेंथ में। शॉर्ट स्टैच्यूर, यानी कि उनका शारीरिक जो शरीर है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है। देन इम्पेयर्ड मसल पावर, यानी कि कॉर्ड इंजरी, ठीक है, बैकबोन रिलेटेड कोई इंजरी है उनको, पोलियो है तो वो। एंटेक्सिया, यानी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाते तो उसे एटैक्सिया कहते हैं, तो वो लोग। हाइपरटोनिया, यानी इंक्रीज़ इन मसल टेंशन, यानी कुछ लोगों के मसल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं जिससे उनका हाथ पैर बहुत ज़्यादा साइज़ का हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, तो उन लोगों को अगर ऐसी डिफिशियंसी होती है तो उन्हें हाइपरटोनिया कहा जाता है। सो ऐसे लोग, इस तरह के लोग जो होते हैं वो इस पैरालंपिक में खेलने के लिए उनको परमिशन होती है। देन नेक्स्ट कैटेगरी विजुअल इम्पेयरमेंट, आंखों से सही दिखाई नहीं देता तो वो लोग इंक्लूड होते हैं। देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी मानसिक बीमार लोग भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, द कंडीशन डायग्नोज बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। उनकी ये मानसिक बीमारी उनके 18 साल होने से पहले ही डायग्नोस हो गई हो, पता लग गई हो, तब तो वो लोग इस गेम में खेलने के लिए आ सकते हैं। अगर आपने टेस्ट करवाया और 18 साल के बाद आप किसी इंसान का टेस्ट करा रहे हैं मेडिकल और तब वो बीमार निकलता है मानसिक रूप से, तो वो यहाँ पैरालंपिक में खेलने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको 18 साल से पहले ही उसका टेस्ट कराना पड़ेगा। फाइन, तो ये 3 कैटेगरी के लोग पैरालंपिक में खेल सकते हैं। देन आते हैं हम थर्ड पे, डेफलिम्पिक। इट इज़ एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट फॉर डेफ एथलीट्स। ऑब्वियस, डेफ मतलब जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए ये इंटरनेशनल स्पोर्ट लेवल इस इंटरनेशनल इवेंट पे खेल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। हेल्ड एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में ये गेम ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इट इंक्लूड्स एथलीट हैविंग हियरिंग लॉस ऑफ एटलीस्ट 55 डेसिबल, कम से कम 55 डेसिबल तक की उसका हियरिंग लॉस है, उसे सुनाई नहीं देता है, तो वो इंसान यहाँ पे डेफलिम्पिक में खेलने के लिए आ सकता है। ड्यूरिंग गेम हियरिंग एड्स आर नॉट अलाउड। अब इनके रूल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। गेम के दौरान, डेफलिम्पिक का जब गेम ऑर्गेनाइज होता है तो उस दौरान जितने पार्टिसिपेंट्स खेल रहे हैं, जितने एथलीट्स खेल रहे हैं, उनको कोई भी हियरिंग एड्स यानी कान की मशीन वगैरह यूज़ नहीं करनी है। विजुअल साइंस एंड टैक्टिक्स आर यूज्ड इन गेम्स लाइक फ्लैश लाइट्स एक्सेट्रा। इनके गेम में कोई भी
ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की जाएगी जो कि सुनने से समझ में आए, क्योंकि डेफ लिम्पिक है, यहाँ पे बहरे लोग हैं, तो यहाँ पे इन्वॉल्व भी क्या है, फ्लैश लाइट वगैरह से या रिबन वगैरह से या फ्लैग वगैरह से इंडिकेशन देकर गेम को ऑर्गेनाइज करना होता है। इट कंप्लाइज एंटी डोपिंग नॉर्म्स ऑफ वाडा। वाडा के जो नॉर्म्स होते हैं, यानी कोई ड्रग्स वगैरह नहीं लेना है किसी एथलीट को, तो वो यहाँ पे भी बाकी गेम्स की तरह यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेफ एथलीट्स टू प्ले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लाइक नॉर्मल एथलीट्स। और यहाँ पे डेफ लोगों को यानी बहरे लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की, जैसे एक साधारण इंसान को दी जाती है। सो ये मैंने तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अडेप्टिव फिज़िकल एजुकेशन को प्रमोट करती हैं, यहाँ पे डिस्कस किए। अब एक बार अगर मैं रिवीजन देखूँ और कहूँ तीनों में डिफरेंस क्या है, तो तीनों में एक हमें डिफरेंस दिखाई देता है, वो ये कि स्पेशल ओलंपिक भारत में केवल इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जो मानसिक तरीके से बीमार हैं, केवल वही खेल सकते हैं यहाँ पे। पैरालंपिक में मानसिक बीमार लोग भी खेल सकते हैं और आपके फिज़िकली डिसेबल लोग भी खेल सकते हैं। और डेफ लिम्पिक में केवल बहरे लोग खेल सकते हैं और दोनों कैटेगरी फिज़िकल या विजुअल लोग यहाँ नहीं खेल सकते। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशंस। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में आपसे चैप्टर फर्दर डिस्कस करूँगी मैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शंस में मेंशन करें। और रही बात इसके नोट्स की, तो बिल्कुल मैं आपको ब्लॉग का लिंक सेंड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। आप प्लीज़ उस ब्लॉग पे विज़िट करें, उसे पढ़ें, समझें, नोट्स प्रिपेयर करें। फाइन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।